सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप सभी को जितने भी मैटर्स में आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आप सभी को जानकारी दी जाती है और हर एक जानकारी अथेंटिक रहती है और सटीक बैठती है और आप के लिए वो सार्थक सिद्ध होती है। इसी संदर्भ में आज आप लोगों को 29,334 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 69,000 वैकेंसी के संबंध में जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देनी है। आप में से कितने भी लोग मेरे साथ अपने व्यक्तिगत केसों में माननीय हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए हैं, जहां पर हमने आपके लिए एक मेहनत और एक सटीक विश्लेषण के साथ आपके लिए कुछ ना कुछ करके दिया है। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आज नौकरी प्राप्त कर गए हैं, तो सबसे अधिक खुशी आपके अधिवक्ता को ही होती है जब उसके द्वारा किए गए कार्य से आपको लाभ प्राप्त होता है और आप अंततः एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए आप अपने अधिवक्ता के पास आए थे। मैं 29,334 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 69,000 वैकेंसी में भी अभ्यर्थी हूँ और 72,825 शिक्षक भर्ती का भी अभ्यर्थी रह चुका हूँ। बाकी केसेस जितने भी सर्विस मैटर्स हैं या रेवेन्यू के कुछ केसेस हैं जो आप लोगों के द्वारा मुझे दिए गए हैं, 2-3 लोगों के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस थे वह भी, उनकी बेल और ये सब जो मुझे मेरे संघर्ष के दौरान साथी मिले थे, उनकी भी आज मदद मैं अपने एडवोकेसी के माध्यम से कर रहा हूँ। 6 से 7 साल की एडवोकेसी में लगभग 8 से ऊपर साल हो गए मुझे एडवोकेसी करते हुए। 2015 से ही मैंने शुरुआत कर दिया था, लेकिन 6 साल लगभग हो गए हैं, 5 से 6 साल लगभग हो गए हैं जब मैं स्वतंत्र रूप से करने लगा। सब कुछ सीखने के बाद उसे आप लोगों को के हितार्थ करने लगा और भारी भरकम फीस से आप लोगों को सदैव बचाते हुए निःशुल्क जानकारी भी मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई, जिसमें हर एक तरह से आप लोगों की मदद की गई। हम बात कर रहे हैं 72,825 शिक्षक भर्ती की, जिसमें रिव्यू और रिस्पोंडेंट दो अलग अलग मैटर हैं। रिव्यू मैटर माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई सेक्शन द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि रिव्यू जब वो बेंच बराबर की बैठ जाती है, जिस बेंच ने ये आदेश दिया हो तभी वो रिव्यू मैटर लगते हैं, इसलिए उसमें देर लग रहा है। लेकिन जो लोक अदालत की लिस्ट गई थी उस सभी लिस्ट को हमने एक साथ मर्ज करते हुए साथियों माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। तो इसलिए हमें यह कहने में खुशी होगी एज अ एडवोकेट कि जब भी इस पर प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचकर आपके लिए अधिकतम लाने की जो हमारी पहली कोशिश थी वो पूर्ण कर लेंगे और विभिन्न अभ्यर्थियों की नौकरी के हितार्थ जो कार्य कर रहे थे उसे आप लोगों को जरूर प्राप्त करवाएंगे। दूसरा फ्रेज है रिस्पोंडेंट केस 24 फरवरी 1100। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ मर्ज करके नहीं डाला गया है, हर एक तरह की कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अलग अलग रखते हुए केस से जोड़ा गया है और जिसमें लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में सुनवाई होने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल संभावना है। उस संभावना के साथ साथ साथियों हम कुछ अलग से प्रयास कर रहे हैं सरकारी वकील के माध्यम से, जिसे जल्द ही जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बताकर सूचित किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली जो भी यहाँ पे 24 फरवरी और 1100 के रिगार्डिंग रिस्पोंडेंट केस में जो भी मैटर्स हैं और जिन जिन परिप्रेक्ष्य में सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है, आप याद करिए 3 मई 2016 को जब माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक विशाल धरना हुआ था, उस पर मेरे सहित 13 ज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई थी और विभिन्न अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद से भगा दिया गया था मार मार के। वो सारा दृश्य मुझे आज भी याद है और उस समय से लेकर आज तक हमने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष का सफल परिणाम मैं आप लोगों को ज़रूर प्राप्त करवाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। यह
जो 24 फरवरी का आदेश था उसी समय पूरा हो जाना था, और उस समय पूरा सरकार के उसमें जहन में था, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार ने अभ्यर्थियों के साथ बड़ा अन्याय किया था, और आज भी हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की गुहार करनी पड़ रही है। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें, अधिकतम प्राप्त होगा आप लोगों को। हम बात कर रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, जिसमें 30 और 33 पर नौकरी मांगने गए अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वदा के लिए खारिज कर दिया है। लेकिन जो भी ऐसे अभ्यर्थी जो गुणांक में आ रहे हों और उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिनका केस मैं उच्च न्यायालय में लड़ रहा हूँ, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 नंबर पाकर भी 62,500 शिक्षक भर्ती से बाहर हैं, जबकि उसकी 27,000 सीटें खाली हैं। उस पर भी मैं जो केस लड़ रहा हूँ उसमें अधिकतम मिलने की संभावना है। तो आप 30-33 के केस पर बिल्कुल निराश न होइए, और 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बता देना चाहते हैं, जो सेकेंड काउंसलिंग होने का आदेश मैंने विभिन्न अभ्यर्थियों का कराया था, उसमें कंटेम्प्ट में भी सफलता मिलने की अनुशंसा मिल रही है, और 2017 पास टीटी पास अभ्यर्थियों के लिए भी हमारे पास ऐसे ऑर्डर रखे हुए हैं, जिससे 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी एक काउंसलिंग और होगी, और बड़ी काउंसलिंग होगी, और अधिकतम अभ्यर्थियों का वहां पर चयन प्राप्त होगा। जनवरी में उनकी डेट लगी हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद जो हमारे पास उच्च न्यायालय के शगुफे रखे हुए हैं, आदेश रखे हुए हैं, और जो हमारी कार्रवाइयों के तहत विभिन्न अभ्यर्थियों को लाभ मिला है, उस पर संज्ञान लेके उसको आगे बढ़वाया जाएगा, और विभाग से आप लोगों के लिए नौकरी संबंधी वरदान हासिल किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम अब बात करते हैं 29,334 शिक्षक भर्ती की। तो 29,334 शिक्षक भर्ती में साथियों, आप लोगों ने देखा कि 17 नंबर पर सीजीआई बेंच पर मामला लगा हुआ था, और 17 नंबर बहुत बड़ी बात नहीं थी, आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन 2-3 बड़े मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संजीव खन्ना जी के बेंच में लगे हुए थे, जिसमें पूरा समय लग गया, इसलिए अपना मैटर नहीं आ पाया। अगली बार कम नंबर पे और कम नंबर पे अपना मैटर आएगा, और मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 डेटों में 29,334 शिक्षक भर्ती के मदर लिस्ट से जुड़े हुए विभिन्न साथियों को WPC हो, या हो सकता है अगर 6,000 पे पूर्णता बहस हो जाए और 6,000 पदों का हमें एक सही आंकड़ा प्राप्त हो जाए, तो जितने भी अभ्यर्थी, चाहे वो IA से जुड़े हैं, चाहे WPC से जुड़े हैं, उन सभी को नौकरी प्राप्त हो सके। लेकिन अगर 1755 सीटों पर ही अगर अंतिम बहस समाप्त होती है और कोर्ट उस पर कन्वे हो जाती है, तो मदर लिस्ट वालों का जो WPC में जुड़े हैं उनका संयोग अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। अगली डेट 18 तारीख लगी हुई है, जिस पर हम प्रयास कर रहे हैं पहले ही मेंशन करा दें, और हमारी WPC के साथ हम आगे बढ़ें। हमारे बड़े सीनियर रणजीत थॉमस जी हमारे साथ हर एक डेट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रहते हैं, क्योंकि वहाँ से अधिकतम प्राप्त करने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जो भी 200-250 की संख्या है, उस संख्या का प्रयोग करते हुए हम हर एक प्रकार से 29,334 शिक्षक भर्ती में अपने आप को सुदृढ़ मानकर आगे बढ़ रहे हैं, और नौकरी संबंधी वरदान प्राप्त करने हेतु हमारा जो प्रयास कर रहा है वो जरूर सफल होगा। अब हम बात करते हैं 69,000 वैकेंसी की। जो 69,000 वैकेंसी है उसमें 2 प्रबल मामले हैं, एक डबल आरक्षण जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, और एक EWS केस जो माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में चल रहा है। उन्हीं के साथ साथ आंसर की के अभ्यर्थी भी यहाँ पर नौकरी पाने के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अगर वे डबल आरक्षण के मामले में इम्प्लीडमेंट के माध्यम से, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, वो तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस रायते को सर्वदा के लिए समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। और दीपाकर दत्ता जी की बेंच में जो 18 तारीख दिखाई पड़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये कम नंबर पे भी आएगा, और दोनों पक्ष अगर मेंशन कराते हैं तो 110% इसकी सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। साथियों, डबल आरक्षण के मामले में आपको स्पष्टता बता देते हैं कि आंसर की के लोग, जितने लोग आंसर की में थे और 25/8/2021 के
आदेश में से कवर्ड हैं वे सभी माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट जरूर डाल दें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंट्रालोकेटरी एप्लीकेशन के माध्यम से इम्प्लीमेंट जरूर डाल दें और अपनी बात वहाँ पर जरूर कहें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है इस रायते को हमेशा के लिए समाप्त कर दे और समाप्त करने के साथ साथ एक बड़ा लाभ भी अभ्यर्थियों को मिल सकता है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर जुड़ जाएं। और आपको मैं बताता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच ने ईडब्ल्यूएस केस में साथियों सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी हुई याचिका के अधीन निर्णय के बाद ही अपनी सुनवाई प्रारंभ करने के लिए कहा है। इसलिए एमसी त्रिपाठी जी के आदेश के बाद हमारे ईडब्ल्यूएस केस में कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है और फरवरी लास्ट वीक लगा दिया गया है। चूँकि उच्च न्यायालय ने भी समझा कि 2 महीने या 3 महीने पर्याप्त हैं सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आने के लिए, इसलिए 1.5 से 2 महीने ऊपर डेट लगा दी है। तो उसके लिए आप लोग हताश, निराश और व्याकुल ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो हम जिस आधार पे चल रहे हैं वहां पर हमें हमारे हाथ में नौकरी रूपी वरदान जरूर प्राप्त होगा। क्योंकि साथियों एज अ एडवोकेट मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर हम बहुत ही मजबूत हैं। सरकार बार बार भागती है अंतिम सुनवाई के लिए, इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य प्राप्त करें, अधिकतम आपको प्राप्त होगा। और 16 मई 2020 का जो मेरा पहला प्रण था पूरे प्रदेश में, सबसे पहले मैंने जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, उस लड़ाई में जो इतनी मजबूती मेरे पास है, उन सभी के आधार पर मैं आपको बता दूं कि हमें नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। 69,000 अर्थात 69,000 वैकेंसी में कुछ मिले या न मिले, ईडब्ल्यूएस के विभिन्न साथियों को नौकरी जरूर मिलेगी। ये मेरा पहला वादा था, आखिरी वादा है, और इस वादे को मैं अपने अंतिम पल तक पूर्ण करूंगा और इस वादे को पूर्ण करने के बाद ही काले कोट को छोड़ूंगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।